गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कि लाइव लोड के बारे में, कि किस तरह से लाइव लोड को फाइंड किया जाता है और लाइव लोड की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या वैल्यू होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू टॉपिक है, जो है कि किस तरह से हम लोग विंड लोड फाइंड करते हैं, कि विंड लोड क्या होती है और व्हाट आर द प्रोसेस टू फाइंड आउट द विंड लोड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं कि विंड लोड जो होती है वो क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लोड होती है। जो किसी भी स्ट्रक्चर्स पर जब एक्ट होती है विंड लोड, तो वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्ट होती है। अब विंड लोड जो हॉरिजॉन्टल एक्ट होती है तो उसका रीज़न क्या होता है, तो याद रखना उसका जो रीज़न होता है वो होता है विंड प्रेशर। विंड प्रेशर की वजह से विंड लोड एक्ट होती है, और विंड लोड हमेशा जब भी एक्ट होगी तो वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है। इसे हॉरिजॉन्टल लोड भी कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल लोड भी कहते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग देखते हैं कि विंड लोड क्या होता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है फाइंड करने की। क्लियर? तो विंड लोड मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि विंड लोड के लिए हम लोग एक कोड फॉलो करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। विंड लोड के लिए कौन सी कोड फॉलो करते हैं हम लोग, वो फॉलो करते हैं IS 8751987 पार्ट 3। क्लियर? इसे हम लोग कोड जो फॉलो करते हैं वो करते हैं IS 8751987 पार्ट 3। ये कोड हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि विंड लोड क्या होता है, तो विंड लोड हमेशा याद रखना, विंड लोड जो एक्ट होती है वो क्या होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है। किसी भी स्ट्रक्चर्स पर जब भी विंड लोड आती है तो क्या आती है, हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है। जैसे ये आपकी स्ट्रक्चर्स हो गई, तो इस तरह से विंड लोड एक्ट होती है हमेशा। तो ये आपकी विंड लोड ऑलवेज एक्ट होगी, क्या चीज, हॉरिजॉन्टल। क्लियर? और इसे हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और इसे लैटरल। लैटरली कह सकते हो आप। तो विंड लोड ऑलवेज एक्ट होती है हॉरिजॉन्टली या लैटरली एक्ट होती है। क्लियर? और ये ड्यू टू विंड प्रेशर, ड्यू टू wind pressure means wind load always act horizontally on any structure due to wind pressure, and the code we generally follow to find out the wind load is IS 8751987 part 3। Clear? अब now हम लोग ये देखेंगे कि जो विंड लोड फाइंड करते हैं तो विंड कितने तरह की फोर्स को एग्जर्ट करता है। तो याद रखना कि विंड जो होती है वो हमेशा 3 तरह की फोर्स को एग्जर्ट करता है। क्लियर? जो फर्स्ट होती है वो क्या होती है, विंड एग्जर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज अपलिफ्ट लोड। क्लियर? फर्स्ट वन क्या होती है, फर्स्ट वन होती है आपकी अपलिफ्ट लोड होती है। क्लियर? एंड सेकंड वन जो होती है वो आपकी शियर लोड होती है। एंड फर्स्ट वन इज अपलिफ्ट लोड, सेकंड वन इज शियर लोड, और जो थर्ड वन होती है वो क्या चीज होती है, वो होती है लैटरल लोड। क्लियर? तो थर्ड वन इज लैटरल लोड। अब हम लोग देखेंगे कि ये अपलिफ्ट लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है और लैटरल लोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अपलिफ्ट लोड जो होती है वो वैसा होता है कि जब इसमें विंड ब्लो करता है, तो अगर कोई रूफ है, रूफ के अंडर में नीचे की तरफ अगर विंड कोई ब्लो करता है तो वो क्या करता है कि वो उसको पुश करता है ऊपर की तरफ। क्लियर? और सेकंड क्या होता है कि अगर विंड ब्लो करता है रूफ के ओवर, ऊपर की तरफ, मतलब ये आपकी रूफ हो गई, रूफ के अंडर नीचे की तरफ अगर विंड ब्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में विंड में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये पुश करता है ऊपर की तरफ। और अगर रूफ के ऊपर में ब्लो करता है विंड
तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका विंड होता है वो क्या करता है, ये पुल्स करता है अपवर्ड। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो विंड लोड का। एक हवाई जहाज को आप देखो तो हवाई जहाज का जो दोनों पंख होता है, तो पंख के नीचे की तरफ अगर विंड ब्लो करता है तो वो क्या करेगा, वो दोनों पंख जो होता है उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड ये लगाएगा, पुश करता है उसको। क्लियर। और सेकंड क्या होता है कि अगर पंख के ऊपर की तरफ विंड ब्लो करता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि वो ऊपर की तरफ पुल्स करता है, मतलब नीचे की तरफ पुश करेगा और ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अपलिफ्ट लोड का। हवाई जहाज को आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। तो ये आपकी अपलिफ्ट लोड होता है, जो विंड जो होता है जनरली एग्जर्ट करता है थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन क्या होता है आपका, अपलिफ्ट लोड। क्लियर, मैंने एग्जांपल ही बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है शेयर लोड। शेयर लोड क्या होता है फ्रेंड्स, शेयर लोड जो होता है उसमें क्या होता है, आपने कभी कोई बिल्डिंग देखा होगा तो बिल्डिंग थोड़ा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी अपलिफ्ट मतलब विंड लोड का जब आप शेयर लोड एक्ट होता है किसी बिल्डिंग पर, तो वो बिल्डिंग को क्या करता है, थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। मतलब इसमें इस कंडीशन में क्या होती है, बिल्डिंग आपकी इस कंडीशन में बिल्डिंग जो होती है आपकी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब विंड होता है तो कभी कभी देखना कोई स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो अगर टिल्ट हो गया तो समझ लेना कि वो क्या हो गया, एक शेयर लोड का है मतलब एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ये शेयर लोड एक्ट हुआ है उस बिल्डिंग पर। और थर्ड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है लैटरल लोड। तो लैटरल लोड में क्या करता है कि ये जनरली स्टेट ऑफ द फाउंडेशन और ओवरटर्न, मतलब जनरली किसी भी फाउंडेशन को क्या करता है या किसी भी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ओवरटर्न कर देता है, एकदम पूरी तरह से उलट जाता है। स्ट्रक्चर्स आपकी पूरी तरह से ओवरटर्निंग होती है ना, तो उस तरह से कंडीशंस हो जाता है लैटरल लोड की कंडीशन में। तो आप कह सकते हो कि ये जो लैटरल लोड होता है इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ द फाउंडेशन और ओवरटर्न, मतलब पूरी तरह से ओवरटर्निंग हो जाती है स्ट्रक्चर्स की। तो ये तीन कंडीशंस होता है कि विंड जनरली एग्जर्ट करता है तीन टाइप ऑफ फोर्स। अगर कोई भी आपसे अगर पूछता है कि जब भी कोई विंड होता है, आपको पता है कि विंड किस वजह से होता है, विंड प्रेशर की वजह से होता है। तो विंड प्रेशर में जनरली थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स होती है जो एग्जर्ट होती है। फर्स्ट वन मैंने बताया अपलिफ्ट लोड, जिसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे दिया। सेकंड मैंने बताया शेयर लोड, और थर्ड मैंने बताया क्या, लैटरल लोड। अब एक क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि कितने हाइट पर हम लोग विंड लोड कंसीडर करते हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर्स को आप डिजाइन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने हाइट पर आपको विंड लोड अप्लाई करना उस स्ट्रक्चर्स पर। ऐसा नहीं कि सभी जितने भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हो, एक फ्लोर का डिजाइन करोगे तो उसमें आपको विंड लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एक कंडीशंस होती है कि एट व्हाट हाइट वी जनरली कंसीडर विंड लोड। तो फ्रेंड्स जनरली मैंने आपको ये बताया है कि विंड लोड के लिए जो हम लोग कोड फॉलो करते हैं वो कौन सा करते हैं, IS 875-1987 पार्ट 3। और सेकंड जो होती है वो होती है NBC ऑफ इंडिया 2005 कोड आती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005। तो अगर IS इधर अकॉर्डिंग टू IS 875-1987 पार्ट 3 एंड NBC, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005। तो ये दोनों कोड होती है विंड लोड के लिए, IS 875-1987 पार्ट 3 एंड सेकंड वन NBC, जिसको हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005। तो इसको दोनों को जब देखोगे आप तो इसमें दिया हुआ है कि कितने हाइट पर हम लोग विंड लोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना कि एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, जब बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर या उससे ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम लोग विंड लोड उस पर अप्लाई करते हैं डिज़ाइन के टाइम। क्लियर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एट ए हाइट ऑफ
10 मीटर शुड कंसीडर विंड लोड। क्लियर फ्रेंड? एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर वी जनरली कंसीडर विंड लोड, मतलब विंड लोड को जनरली आप कंसीडर करोगे जब बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है या उससे ज़्यादा है। क्लियर फ्रेंड्स? जो नेक्स्ट टॉपिक आती है विंड में, वो आपको जानना पड़ेगा कि विंड प्रेशर जनरली किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो विंड लोड होती है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आपका विंड प्रेशर। लेकिन ये विंड प्रेशर जनरली डिपेंड किस चीज़ पे करता है उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना, विंड प्रेशर जनरली डिपेंड्स अपॉन, फ्रेंड्स विंड प्रेशर जनरली जो डिपेंड करता है वो 6 चीज़ पर डिपेंड करता है, याद रखना। पहला फर्स्ट वन जो होता है वो क्या होता है? द इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सेकंड वन जो होता है वो होता है विंड के स्पीड पर, कि विंड की स्पीड कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड वन होती है बिल्डिंग की शेप, कि किस तरह की बिल्डिंग की शेप आप बना रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ वन जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर की टाइप, किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, स्टील स्ट्रक्चर बन रही है या आरसीसी बन रही है, अलग अलग तरह की है, टिम्बर की स्ट्रक्चर बन रही है, किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पर विंड प्रेशर उस पर भी डिपेंड करता है। फिफ्थ क्या होती है, जो मैंने आपको बताया, हाइट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 2 मीटर की 3 मीटर की हाइट अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस पर विंड लोड जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर विंड का कोई उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, जब 10 मीटर का आप हाइट से ज़्यादा या मतलब उससे ज़्यादा या उतना तक का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उस टाइम आपको विंड प्रेशर या विंड लोड कंसिडर करना पड़ता है। और 6 क्या होती है, वो होती है सरफेस मटेरियल, मतलब जनरली किसी भी सरफेस में किस तरह का मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हो उस पर जनरली ये 6 जनरली विंड प्रेशर जनरली डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे, क्या मैंने बताया, द इन्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज द इन्वायरमेंट पे आप कर सकते हो। सेकंड वन मैंने क्या बताया, हाइट पर, किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है उस पर भी आप देख सकते हो। थर्ड वन जो क्या होता है वो होता है विंड स्पीड पर, तो थर्ड वन इज विंड स्पीड। फोर्थ वन होती है जनरली शेप देखते हैं हम लोग कि बिल्डिंग की शेप कितनी है, किस तरह की शेप है। फोर्थ वन इज बिल्डिंग शेप एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर की टाइप, हम लोग देखते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप। एंड 6 वन मैंने क्या बताया था, 6 वन होता है जनरली सरफेस मटेरियल, तो 6 वन इज सरफेस मटेरियल। तो फ्रेंड्स ये 6 तरह जनरली, ये 6 चीज होती है जो विंड प्रेशर डिपेंड करता है। क्लियर? क्योंकि विंड प्रेशर के अकॉर्डिंग ही हम लोग विंड लोड कंसिडर करते हैं, क्योंकि विंड लोड का रीजन क्या होता है, वो होता है विंड प्रेशर होता है। तो ये 6 चीज होता है विंड प्रेशर जनरली डिपेंड ऑन। फर्स्ट वन मैंने बताया द इन्वायरमेंट, सेकंड वन मैंने क्या बताया, हाइट मैंने बताया, थर्ड वन मैंने बताया विंड स्पीड, फोर्थ वन इज बिल्डिंग शेप, फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर टाइप और सिक्स वन इज सरफेस मटेरियल। ये 6 चीज होती है जिस पर विंड प्रेशर जनरली डिपेंड करता है। क्लियर? अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि इसमें कोई भी बिल्डिंग जब होता है, ये बिल्डिंग है
ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड है और ये बिल्डिंग का बैक साइड है। तो जब भी विंड एक्ट होता है तो जो फ्रंट साइड पे बिल्डिंग एक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन। और इस साइड जो पीछे के साइड जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीवर्ड डायरेक्शंस। ये अगर आपकी बिल्डिंग है तो इस तरह से अगर विंड एक्ट हो रहा है, बिल्डिंग का ये फ्रंट साइड है, ये आपका फ्रंट साइड हो गया और ये आपका बैक साइड हो गया। तो ये फ्रंट साइड में अगर विंड एक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन। मैं चेंज कर देता हूँ पेन तो आपको देखने में सही रहेगा। ये होता है विंडवर्ड डायरेक्शन। और बैक साइड में अगर ये होता है बिल्डिंग के तो ये क्या होता है, लीवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो ये बिल्डिंग का हो गया। इस तरफ जो होता है फ्रंट साइड में जब एक्ट होता है तो विंडवर्ड डायरेक्शंस, और बैक साइड में होता है तो लीवर्ड डायरेक्शन। ये होता है विंड का डायरेक्शंस होता है। क्लियर। विंड अगर इस तरफ एक्ट हो रहा है फ्रंट साइड में बिल्डिंग के तो ये विंडवर्ड डायरेक्शंस, और बैक साइड में होता है तो लीवर्ड डायरेक्शंस। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जनरली हाउ टू कंप्यूट विंड लोड। विंड लोड को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला होता है विंड लोड को फाइंड करने का। तो जब भी विंड लोड आप फाइंड करते हो तो विंड लोड में जनरली हम लोग 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं, याद रखना। फर्स्ट वन क्या होता है, तो फर्स्ट वन विंड स्पीड देखी जाती है, मतलब विंड की स्पीड कितनी है। और सेकंड क्या होता है, विंड का प्रेशर देखा जाता है। और थर्ड क्या होता है, वो होता है विंड का फोर्स। तो ये 3 चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद ही इसे हम लोग विंड लोड कंप्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोसेस टू फाइंड आउट द विंड स्पीड। क्लियर। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू विश। Then how to compute wind load। विंड लोड को कैसे आप कंप्यूट करते हो, तो मैंने फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट जो होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड आपको देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा विंड स्पीड। सेकंड क्या मैंने बताया, फर्स्ट विंड स्पीड होता है, सेकंड जो होता है वो क्या होता है, विंड प्रेशर, और थर्ड वन इज विंड फोर्स। तो सेकंड वन इज विंड प्रेशर एंड थर्ड वन इज विंड फोर्स। तो फ्रेंड्स ये 3 चीज होती है जिससे ही आप विंड लोड को कंप्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे विंड स्पीड के बारे में कि विंड स्पीड क्या होता है, क्या फार्मूला होता है विंड स्पीड निकालने का। तो जनरली फ्रेंड्स विंड स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है Vz इज इक्वल टू VB K1 K2 K3 एंड K4। ये फार्मूला होता है टू फाइंड आउट द विंड स्पीड। आप विंड स्पीड अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, Vz इज इक्वल टू VB K1 K2 K3 एंड K4। जहां पर Vz क्या होता है, तो Vz जो होता है वो होता है डिजाइन विंड स्पीड। ये Vz जो होता है आपका वो होता है डिजाइन विंड स्पीड। VB क्या होता है, VB जनरली जो होता है वो होता है बेसिक विंड स्पीड। ये होता है आपका बेसिक विंड स्पीड। अब ये आपका K1। तो फ्रेंड्स जनरली जो K1 आपको फाइंड करते हो आप, तो K1 जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑन फैक्टर। जनरली मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं तो वही होता है प्रोबेबिलिटी ऑन
फैक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑन फैक्टर, ये K1 की वैल्यू होती है जो हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ IS 875-1987 पार्ट 3। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, NBC जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005, उसमें भी दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं K1 की वैल्यू क्या आती है। क्लियर। K2 जो होती है वो होती है हाइट फैक्टर। ये जो K2 होता है आपका, ये होता है हाइट फैक्टर, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो चेक करते हैं हम लोग। तो ये होता है हाइट फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका विंड स्पीड। थर्ड वन जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है, वो K3 होता है। तो K3 जो होता है वो होता है टोपोग्राफी फैक्टर। K3 जो होता है आपका वो टोपोग्राफी फैक्टर। एंड लास्ट वन इज K4। तो फ्रेंड जनरली जो K4 होता है वो होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर, कि क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर है आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर्स में, मतलब विंड स्पीड में इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है उस पर डिपेंड करता है ये चीज। तो फोर्थ वन इज है इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो ये जो K1 की वैल्यू हो गई, K2 की वैल्यू है, K3 की वैल्यू हो गई, या K4 की जो वैल्यू हो गई फ्रेंड्स, वो जनरली आप IS कोड में देख सकते हो। कोड में ऑलरेडी ये वैल्यू दी हुई है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हो, किस हाइट पे बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, बट आपको जानना पड़ेगा कि वैल्यू क्या, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कौन सा कोड हम लोग फॉलो करते हैं, क्या फार्मूला होता है। क्योंकि इनकेस अगर आप इंटरव्यू में जाओगे और आप बोलोगे कि मतलब इनकेस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि मतलब जनरली हाउ टू कंप्यूट विंड लोड को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उस टाइम आप ये नहीं बता सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ IS 875-1987 पार्ट 3। आपको ये तो कम से कम जानना पड़ेगा ना कि फार्मूला क्या होता है। आपको एटलीस्ट वहां पर आपसे दे विल नॉट आस्क कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, K2, K3, K4, क्योंकि वो जानता है कि ये वैल्यू आपको कोड से लेना है। बट फार्मूला तो यू हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट कम से कम आपको फार्मूला जानना पड़ेगा कि जनरली जब हम कोई विंड लोड फाइंड करते हैं तो उसमें 3 चीज कंसीडर किया जाता है, विंड स्पीड, विंड प्रेशर एंड विंड फोर्स। तो आपको विंड स्पीड का फार्मूला देखना पड़ेगा कि विंड स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V सफिक्स Z इज इक्वल टू VB K1, K2, K3 एंड K4। जहां पर VZ क्या है, वो होता है डिजाइन विंड स्पीड, VB इज बेसिक विंड स्पीड, और K1, K2, K3, K4 मैंने बता दिया। तो ये फार्मूला होता है जिससे आप विंड स्पीड फाइंड कर सकते हो। क्लियर। सेकंड जो होता है वो होता है विंड प्रेशर। सेकंड वन इज विंड प्रेशर। तो फ्रेंड जनरली जो विंड प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है P सफिक्स Z इज इक्वल टू 0.6 V सफिक्स Z स्क्वायर। यहां पर P सफिक्स Z इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0.6 V सफिक्स Z होल स्क्वायर, सॉरी Z दिस इज। तो दीज आर द फार्मूला टू फाइंड आउट द विंड प्रेशर, कि विंड प्रेशर कितनी है। तो जहां पर P सफिक्स Z क्या है, तो P सफिक्स Z जनरली है वो डिजाइन विंड स्पीड है एट हाइट Z। इसे जब भी लिया जाता है इसे किस में निकाला जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि P सफिक्स Z जो क्या होता है वो होता है डिजाइन विंड स्पीड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हाइट जितनी भी रहेगी बिल्डिंग उसके अकॉर्डिंग एट हाइट। यहां पे मैं Z लिख दे रहा हूं कि एट हाइट Z, ये Z मतलब कि कितनी हाइट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो ये होता है डिजाइन विंड स्पीड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला जाता है एट हाइट Z। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो होता है V सफिक्स Z। तो V सफिक्स Z क्या होता है, ये भी होता है डिजाइन विंड स्पीड, बट इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड होता है V सफिक्स Z, ये भी डिजाइन
विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड एट हाइट z। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला होता है जिससे आप फाइंड कर सकते हो विंड प्रेशर फाइंड कर सकते हो। तो विंड स्पीड का मैंने बताया आपको फार्मूला। विंड स्पीड का क्या फार्मूला होता है? तो विंड स्पीड का फार्मूला होता है v सफिक्स z इक्वल टू v सफिक्स b k1 k2 k3 k4। विंड प्रेशर क्या है? उसका फार्मूला होता है p सफिक्स z इक्वल टू 0.6 v सफिक्स z का स्क्वायर। क्लियर? थर्ड वन जो हम लोग फाइंड करते हैं वो करते हैं विंड फोर्स, कि विंड फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो विंड फोर्स का जनरली जो फार्मूला होता है, विंड फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C सफिक्स F इंटू A सफिक्स E इंटू P सफिक्स D। जहाँ पर C सफिक्स F क्या होता है? तो C सफिक्स F जो होता है वो होता है आपका फोर्स कॉफिशिएंट, मतलब कितना फोर्स कॉफिशिएंट लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड जो होता है वो होता है A सफिक्स E। तो A सफिक्स E जो होता है वो होता है इफेक्टिव एरिया, मतलब कितनी एरिया पे एक्ट हो रही है वो विंड फोर्स, वो हम लोग देखते हैं। और थर्ड वन क्या होता है? तो थर्ड वन होता है P सफिक्स D। तो P सफिक्स D जो होता है वो होता है डिजाइन विंड प्रेशर। क्लियर? तो तीन चीज हम लोग फाइंड करते हैं, यहां पर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं विंड लोड को। तो फर्स्ट वन यहां पर मैं लिख देता हूं, थर्ड वन विंड स्पीड हो गया आपका, विंड प्रेशर हो गया, थर्ड वन इज विंड फोर्स। तो यहां पर विंड फोर्स, तो विंड फोर्स का मैंने फार्मूला क्या बताया, इसे याद रखना, हमेशा डिनोट किया जाता है किससे? F से डिनोट किया जाता है। तो F इक्वल टू क्या होता है? C सफिक्स F इंटू A सफिक्स E इंटू P सफिक्स D। तो F इक्वल टू C सफिक्स F, A सफिक्स E एंड P सफिक्स D। ये फार्मूला होता है जिससे आप विंड फोर्स फाइंड कर सकते हो। जहां पर CF मैंने क्या बताया, तो ये जनरली C सफिक्स F जो होता है ये होता है जनरली इफेक्टिव एरिया, मतलब इफेक्टिव एरिया नहीं, ये होता फोर्स कोफिशिएंट, ये होता फोर्स कोफिशिएंट। A सफिक्स E जो होता है ये होता है आपका इफेक्टिव एरिया, और P सफिक्स D मैंने क्या बताया था? तो P सफिक्स D जो होता है वो होता है जनरली डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर। तो इस तरह से आप विंड फोर्स भी फाइंड कर सकते हो। फोर्स कोफिशिएंट क्या आ रही है, इफेक्टिव एरिया क्या, कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, एंड डिजाइन विंड प्रेशर जो आपने यहां से फाइंड करोगे, इसी की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो ये तीन चीज होता है जिससे ये आप कंप्यूट विंड लोड को फाइंड कर सकते हो, विंड स्पीड, विंड प्रेशर एंड विंड फोर्स पर। जब ये तीन चीज आपको पता होगा उसके बाद ही आप विंड लोड फाइंड कर सकते हो। एंड विंड लोड को आपको स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, वो स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हो या RCC बना रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक मैं आपको एक लोड कॉम्बिनेशन बता देता हूं कि किस तरह से आपको लोड कॉम्बिनेशंस अप्लाई करनी है, क्योंकि जब भी विंड लोड में अप्लाई करते हैं तो हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस देते हैं कि लोड कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही उस पर वैल्यू पुट की जाती है। ले लिए ना? लास्ट वन इज लोड कॉम्बिनेशंस, मीन्स विंड लोड कॉम्बिनेशंस, या विंड लोड कैलकुलेशन दे सकते हो, उसमें आप लोड कॉम्बिनेशन दे दो। यहां पर आप लिख सकते हो विंड लोड
कैलकुलेशंस, एंड यहाँ पर आप बीच में लिख दो, यहाँ पर सेंटर पर लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो लोड कॉम्बिनेशंस क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, उस पर आप विंड लोड अप्लाई करते हो, तो उसमें जनरली हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही उस पर अप्लाई करके पुट करते हैं वैल्यू। अब इसमें जनरली हम लोग डेड लोड लेते हैं, लाइव लोड भी लेते हैं और विंड लोड भी लेते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रोसेस होती है। हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया था कि जब भी विंड लोड एक्ट होती है तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एक्ट होता है। तो जब भी विंड लोड हॉरिजॉन्टली एक्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो एक्स डायरेक्शन में एक्ट होगा और जेड डायरेक्शन में एक्ट होगा, कभी भी वाई डायरेक्शन में एक्ट नहीं होता है। तो पहला जो लोड कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 1.5 ब्रैकेट डेड लोड माइनस विंड लोड। फर्स्ट वन इज, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लोड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, और ये हमेशा याद रखना निगेटिव होगा एक्स डायरेक्शंस में। ठीक है, जब एक्स डायरेक्शंस में निगेटिव में हम लोग ये अप्लाई करेंगे 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड। क्लियर? सेकंड जो होता है वो होता है 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड माइनस जेड डायरेक्शंस। तो सेकंड वन होता है आपका 1.5, इसे बड़ा मैं कर दे रहा हूं, से कंफ्यूज हो जाओ। ये ब्रैकेट है 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, ये भी निगेटिव होता है, ये जेड डायरेक्शन में होता है, ये निगेटिव का साइन है, निगेटिव होता है जेड डायरेक्शन में, ये निगेटिव होता है एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? फर्स्ट वन 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, निगेटिव डायरेक्शंस एक्स में, 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, नेगेटिव डायरेक्शन जेड डायरेक्शंस में। थर्ड वन जो होता है वो होता है 1.5 लेके चलते हैं, लेकिन इसमें डेड लोड भी, लाइव लोड भी और विंड लोड तीनों को लेके चलते हैं और एक्स डायरेक्शंस में होता है। तो थर्ड वन इज 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ये तीनों होता है, और ये क्या होता है जनरली एक्स डायरेक्शंस में हम लोग लेकर इसे चलते हैं। तो ये थर्ड प्रोसेस होता है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, पॉजिटिव होता है एक्स डायरेक्शंस में। क्लियर? फोर्थ वन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ये क्या होता है जेड डायरेक्शंस में होता है। तो फोर्थ वन इज 1.5 डेड लोड लाइव लोड एंड विंड लोड, ये भी होता है पॉजिटिव, ये होता है जेड डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शंस। तो ये चार हो गया। फर्स्ट मैंने बताया एक्स डायरेक्शन में, सेकंड जेड, फिर एक्स, और सेकंड वन फिर जेड। नेक्स्ट जो हम लोग लेके चलते हैं वो चलते हैं 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड लेके चलते हैं इसमें। क्लियर? तो ये होता है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड, ये आपका निगेटिव होता है एक्स डायरेक्शंस में। ये एक लोड कॉम्बिनेशन हो गया 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शंस में होता है। एंड नेक्स्ट 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड, ये भी होता है निगेटिव, ये होता है जेड डायरेक्शंस में। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आपको जानना, क्योंकि अगर ये लोड कॉम्बिनेशन आप नहीं जानोगे तो फिर आप आगे डिज़ाइन कर ही नहीं पाओगे, एक स्टेप नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्लियर? तो ये 1 2 3 4 5 6 मैंने बताया। 7 जो होता है वो होता है 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। क्लियर? तो नेक्स्ट 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। और इसमें जनरली याद रखना जब भी वैल्यू लोगे तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट हम लोग क्या लेके चलते हैं इसमें, एक्स, और सेकंड में जेड। तो फर्स्ट ये पॉजिटिव है तो ये एक्स हो गया, एंड नेक्स्ट 0.9 डेड लोड प्लस 1.5
विंड लोड, और ये भी क्या हो जाएगा आपका z डायरेक्शंस में हो गया। तो हमेशा मैं x और z क्यों ले रहा हूं, मैंने बता दिया आपको कि जब भी विंड लोड एक्ट होती है तो वो क्या होती है, x डायरेक्शन में होती है और z डायरेक्शन में होती है। क्लियर। तो ये प्रोसेस होता है फाइंड करने का। नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, 0.9 डेड लोड माइनस 1.5 विंड लोड ले लेते हैं। ठीक है, एक में x लेते हैं और एक में z लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट 0.9 डेड लोड माइनस 1.5 विंड लोड, यहाँ पर आप एक बार निगेटिव ले सकते हो x, एंड सेकंड 0.9 डेड लोड माइनस 1.5 विंड लोड, ये आप z डायरेक्शंस में ले सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और लास्ट जो होती है वो होती है डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। 1.5 ब्रैकेट कर दोगे तो 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड पॉजिटिव z, 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड पॉजिटिव x। क्लियर। क्योंकि यहां पर आपने देखो 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड निगेटिव लिया है, तो सेकंड आपको यहां पर 1.5 डेड लोड प्लस क्योंकि फर्स्ट में मैंने क्या लिया है 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड क्या लेके चला है, मैं निगेटिव लेके चला हूं। तो यहां पे क्या लेके चलना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर आपका पॉजिटिव x हो गया। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये इतने होते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर को। जब भी आप फाइंड करना तो ये प्रोसेस होता है, इसको आपको एकदम एनी हाउ कंपलसरी याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। ये लोड कॉम्बिनेशन बहुत ही कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। जब मैं भी एक्चुअली मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे ही दिया था पहले भी, आज ही मैं बता रहा हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड नाउ आई एम परसुइंग PhD. I am also assistant professor at Delhi College and also I am working as a design engineer at Delhi. मैं एक दो कंपनी से मैं टाई अप किया हुआ हूँ, तो इस तरह से मैं डिज़ाइन भी करता हूँ और डिज़ाइन करने के बाद उसे देता भी हूँ। तो ऑल्सो आई एम वर्किंग एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। तो मैं भी आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे मतलब अचानक याद और ये हो जाना। तो फ्रेंड्स, जब आप चीज़ों को बनाना शुरू करोगे, जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें माइंड में आने लगेगी। शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आता था, मैं भी बार बार कोड को देखता था, ये करता था। लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, लोड को अप्लाई करना सीखोगे किस तरह से, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी। आप अपने कॉपी इसको करना, कॉपी करने के बाद 1 बाय 1 लोड को अप्लाई करते रहना, धीरे धीरे देखना कभी 2 लोड याद होगा, फिर 2 लोड होगा, 2 लोड, इस तरह से पूरी लोड कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाएगी। तो लोड कॉम्बिनेशन याद होने से फ़ायदा आपको ये होता है कि एक थोड़ा आपको अपने आप में भी अच्छा फील होगा कि मतलब यू नो हाउ टू अप्लाई द विंड लोड कैलकुलेशन एंड लोड कॉम्बिनेशंस। किस तरह से आप किसी को भी बता सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप मतलब देखो फ्रेंड्स, हर टाइम ऐसा नहीं होता है। कोड ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि कोड का आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन कोड का हर एक कंडीशंस में, अब आपको पता है कि अगर आप स्लैब की एक थिकनेस देने जा रहे हो तो IS 456 में दिया हुआ है 2000 में कि क्या उसकी थिकनेस होती है। उसकी थिकनेस जो होती है 4 से 6 इंच होती है। तो हर एनी टाइम आपको कोड नहीं खोलना पड़ेगा। तो फिर वाई यू आर इंजीनियर, आप फिर इंजीनियर क्यों हैं? आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी। कोड है कि कुछ हेल्प के लिए, कि आप हेल्प ले लो, तो हेल्प के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हो। लेकिन बीइंग ए इंजीनियर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही जाननी पड़ेगी। तो फ्रेंड, मैंने कोशिश किया कि मैं मतलब अच्छी तरह से मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं एक्सप्लेन किया, मतलब, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में ये टॉपिक आया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया समझाने का आपको। और इसे एक बार देखना, अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इन बिटवीन इसको समझने में तो मुझे मैसेज आप एक बार बस पिंग कर देना, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर दोबारा इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी स्टूडेंट जो भी मेरा देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको ये करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू लेटर।